नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है इस वक्त की हमारी खास पेशकश बोल इंडिया बोल का। चलिए शुरुआत करते हैं इस खास पेशकश की। तो यूपी में एसआईआर दिन ब दिन राजनीतिक दलों के लिए सिरदर्दी का सबब बनता जा रहा है। यहां अलग अलग जिलों के 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए हैं, जिसके बाद राजनीतिक दलों में हड़कंप मच गया है। एफएम न्यूज के लखनऊ से जुड़े सूत्र ये बताते हैं कि सीएम योगी ने पूरे मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया है। वो एक बैठक के दौरान अपने अधिकारी से बोले हैं कि करोड़ों वोट कटना बहुत बड़ा आंकड़ा है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। भाजपा उत्तर प्रदेश संगठन से जुड़े एफएम न्यूज के सूत्रों से लगातार ये इनपुट्स मिल रहे हैं कि सीएम योगी ने एक निजी बैठक के दौरान अधिकारियों से कहा है कि नए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देकर अब अगले 1 महीने युद्ध स्तर पर काम करना होगा। खबर है कि ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद सीएम योगी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सभी राज्यों के मंत्रियों और पार्टी के सांसदों, विधायकों, एमएलसी पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ एक वर्चुअल बैठक भी की है। इस बैठक में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नामों को हटाए जाने पर चिंता व्यक्त की गई है। लिहाजा अब सवाल उठना लाजमी है कि क्या यूपी में एसआईआर बीजेपी, समाजवादी पार्टी समेत सभी सियासी दलों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है। यह रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। 2027 से पहले ड्राफ्ट वोटर लिस्ट ने बढ़ाई सियासी हलचल। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट एसआईआर ने सियासी गलियारों में हलचलें मचा दी हैं। इस सूची में करीब 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए जाने की बात सामने आई है, जो कुल मतदाताओं का लगभग 18.70% है। इतने बड़े पैमाने पर नाम कटने की खबर ने न सिर्फ सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी बल्कि विपक्षी दलों की भी चिंता बढ़ा दी है। चुनाव से पहले मतदाता सूची में इसी तरह का बदलाव राजनीतिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। इसी वजह से ये मुद्दा तेजी से तूल पकड़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताई गहरी चिंता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि करोड़ों मतदाताओं के नाम कटना कोई मामूली बात नहीं है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। सीएम योगी का मानना है कि मतदाता सूची लोकतंत्र की रीढ़ होती है और इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर सकती है। इसलिए सरकार और पार्टी दोनों स्तर पर इस मुद्दे की गहनता से समीक्षा होने की जरूरत है। बीजेपी की हाई लेवल वर्चुअल बैठक। ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने तुरंत एक वर्चुअल बैठक बुलाई। बैठक के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने पर गंभीर चिंता जताई गई और जमीनी स्तर पर स्थिति की जांच करने पर जोर दिया गया। पार्टी नेताओं को निर्देश दिया गया कि वो अपने अपने क्षेत्रों में इस मुद्दे पर सक्रियता दिखाएं। समाजवादी पार्टी समेत अन्य विपक्षी दल भी इस स्थिति को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। विपक्ष का मानना है कि अगर बड़ी संख्या में वास्तविक मतदाताओं के नाम कटे हैं तो इसका असर चुनावी नतीजों पर भी पड़ सकता है। सभी दल ये जानने की कोशिश में जुट गए हैं कि किन इलाकों और किन वर्गों के मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। क्या एसआईआर बनेगा सभी दलों के लिए बड़ी चुनौती? अब बड़ा सवाल ये है कि क्या यूपी में एसआईआर यानी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सभी सियासी दलों के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। चुनाव से पहले मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया आम है, लेकिन इतने बड़े आंकड़े ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि इलेक्शन कमीशन इस पर क्या रुख अपनाता है और राजनीतिक दल इस चुनौती से कैसे निपटते हैं। साफ है कि 2027 की सियासी लड़ाई से पहले मतदाता सूची एक बड़ा मुद्दा बनकर उभर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एफएम न्यूज। तो चलिए आपको रूबरू करवाते हैं ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट से। देखिए, मतदाता सूची में 2,89,00,000 लगभग मतदाताओं सूची के नाम काटे जाने का मामला इस समय गंभीरता से सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया है। हम बात करें तो एफएम न्यूज के जो सूत्र बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा यह कोई छोटा मामला नहीं है, यह एक गंभीर विषय है। ऐसे में हम बात करें जिस तरीके से
मतदाता सूची में नाम कटे हैं। और योगी आदित्यनाथ जो सूत्र बता रहे हैं, लखनऊ के सूत्र बता रहे हैं कि लगातार जो मंत्रिमंडल है उसके साथ बैठक कर रहे हैं, जो एमएलसी है उनके साथ बैठक कर रहे हैं, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है उनके साथ बैठक कर रहे हैं, और लगातार अपने कार्यकर्ताओं से, अपने प्रदेश अध्यक्ष और अपने मंत्रियों से अपील कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को लगाएं और जो मतदाताओं सूची में नाम कटे हैं, मतदाता सूची में नाम कटे हैं, उनका नाम जोड़ा जाए। ऐसे में हमारे साथ अमेठी के कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे किस तरीके से देखा जा रहा है, जिस तरीके से मतदाता सूची में नाम कटे हैं, किस तरीके से अभी इस तरह से देख रहे हैं। जो विपक्ष लोग आज 6 महीने से हल्ला मचाए हैं वोट चोर का और चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं, तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता जो है इस SIR में जो 6 राज्य में चल रही उत्तर प्रदेश के साथ, इसमें सामने आ गई। रह बात वोट कटने की, तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के सभी कार्यकर्ता बूथ पे लगे हुए हैं वोट बढ़ाने के लिए, जिनका नाम कट गया है और जो मृतक है नहीं कटा है या जो भी गड़बड़ी है उसको दुरुस्त करने के लिए संगठन के कार्यकर्ता बूथ पर जा रहे हैं, दिन भर पूरी मेहनत कर रहे हैं। और जो पार्टी से नियुक्त BLA हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं। हमारा ये संकल्प है कि मतदाता छूटे ना और कहीं भी गलत बेईमानी हो ना। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है, सभी जो कार्यकर्ता हैं, नए कार्यकर्ता जो जोड़े गए हैं, निर्देश दिया है, किस तरीके से कारगर साबित होंगे? काम करेंगे, बूथ पर जाकर घर घर जाकर सत्यापन करने काम करेंगे, पहचान करने काम करेंगे किसका वोट कटा है और किसका नहीं कटा है। तो ऐसे को वो सत्यापन करके अपनी सूची जो है वो BLO के साथ सहयोग करने का काम करेंगे। संगठन के कार्यकर्ता जो BLO हैं और जो पदाधिकारी हैं संगठन के, सब साथ में लगे हैं। प्रत्येक बूथ पर पार्टी कार्यकर्ता निष्ठा से मेहनत कर रहा है। और भी लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे जिस तरीके से नाम कटा था और किस तरीके से जोड़ा जाए। CM योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कार्यकर्ताओं को, किस तरीके से निर्देश दिया, क्या उनके निर्देश का अमल हो पाएगा? सर्वप्रथम तो मैं प्रेम शंकर पांडे, निवासी ग्राम जामुन नवेसी, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने SIR पर अपना मत रखने का मौका दिया है। मेरे मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी प्रदेश का मुखिया जो है, चाहे योगी आदित्यनाथ हो या कोई भी हो, उन्होंने चुनाव आयोग के माध्यम से SIR को पारदर्शिता देने का जो संकल्प पूरा किया है उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। नंबर 2 बातें है कि उसमें बहुत से लोगों के नाम कटे हुए हैं। अभी 6 तारीख को अंतिम सूची का प्रकाशन हुआ है, उसमें हमारे हर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के पास सूची भेजी गई है। उसमें अब उसका अध्ययन किया जा रहा है कि जिनका नाम कट गया हो किसी कारणवश, उनका प्रारूप छाप भरवा करके उसको जोड़ा जाए और चुनाव आयोग के हाथों को मजबूती से ले किया जाए कि जब हमारे अधिक मतदाता होंगे तो अधिक मतदान होगा, अधिक मतदान होगा तो बढ़िया पारदर्शिता सरकारें बनेगी। इसलिए योगी आदित्यनाथ का संकल्प है कि चुनाव पारदर्शिता के साथ संकल्प किया जाए, चुनाव आयोग के साथ हाथ से हाथ, कदम से कदम मिला करके करने का प्रयास किया जाए। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि सरकार ने अपने लोगों का नाम रखकर और अन्य लोगों का नाम काट दिया, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो CM योगी ने इसको गंभीरता से लिया है और उन्होंने सभी पार्टी जो कार्यकर्ता थे उनको आदेश दिया है कि जो मतदाता सूची में नाम कटे हैं उनको बढ़ाया जाए। किस तरीके से देख रहे हैं? बहुत सही बात आप कह रहे हैं। हर काम जो है चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो, विपक्ष का काम है उसका प्रोपोगंडा करना, उसके खिलाफ अपना अभियान चलाना, बोलना। लेकिन हमारे योगी आदित्यनाथ जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, भारतीय जनता पार्टी के कर्णधार हैं उत्तर प्रदेश के, उनका सीधा स्पष्ट निर्देश है कि जो हमारे BLO है, जो हमारे बूथ स्तर का कार्यकर्ता है, उसको BLO को और जो हमारे और पत्रकार मतलब मीडिया के लोग लगाए गए हैं हमारे उसमें पार्टी के, उनका नैतिक कर्तव्य है कि वो पहुंच करके हर बूथ पर जिन मतदाताओं का नाम न हो उनको अवश्य जोड़ा जाए, चाहे जिस पार्टी के हो। हमें पार्टी से लेना देना नहीं है कि हमारा भाजपा का ही कार्यकर्ता है, लेकिन है कि अगर भाजपा के मतदाता का नाम पता हुआ तो उसको जोड़ने का काम अवश्य किया जाएगा और हो रहा है। जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार जो नाम काफी मात्रा में कटे हैं, क्या लगता है कि किनकी लापरवाही के नाम कटे हैं और क्या लगता है कि नाम बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे? इसमें किसी को दोष देना उचित नहीं है। जो भी कारण रहा हो नाम कटने का, उसको अभी 6 फरवरी तक समय है। कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पदाधिकारी, बूथ स्तर के कार्यकर्ता और जो पार्टी द्वारा नियुक्त BLA हैं, वो BLO के साथ मिलकर घर घर जा रहे हैं, कदम कदम मिला करके रात दिन मेहनत कर रहे हैं। सूची अंतिम प्रकाशन वाली आ गई है, उसका अध्ययन कर रहे हैं और घर घर पता कर रहे हैं किसका नाम सूची में नहीं है, उसको फॉर्म छाप भर करके बढ़वाने का काम किया जाएगा। रह गई बात विपक्ष की,
तो विपक्ष 27 में पहले ही अपनी हार देख करके अभी से जो है आरोप लगाना शुरू कर दिया है, जबकि चुनाव आयोग ने अपनी निष्पक्षता का सबूत दे दिया है और बहुत ही निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव आयोग काम कर रहा है। जिस तरीके से देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया है, एक निर्देश दिया है कि जो भी वोटर्स के नाम कटे हैं उनका नाम बढ़ाया जाए। किस तरीके से देख रहे हैं आप? कुछ मृतक मतदाता हैं, उनके नाम कटे गए हैं और एसआईआर की प्रक्रिया में बहुत सारे लोग डुप्लीकेट रहे हैं, उनके नाम कटे हुए हैं। अगर इसके अतिरिक्त कुछ नाम भूलवश, त्रुटिवश या पेपर न देने के अभाव में कटे हैं तो बीएलए जो सारी पार्टियों के लोग हैं और हमारे बीएलओ हैं, सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, जो 6 तारीख तक पूर्ण कर लिए जाए। ये थे हमारे साथ अमेठी की जनता, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी मृतक थे उनका नाम कटा है, जिन लोगों का नाम छूटा है वो 6 तारीख 1 महीने के पहले उनका नाम जोड़ दिया जाएगा। एफएम न्यूज के लिए रत्नेश अग्रहरी, अमेठी। एसआईआर के बाद विभिन्न जनपदों से 2 करोड़ 89 लाख मतदाताओं के वोटर लिस्ट से नाम काटे गए हैं, जिसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरी चिंता व्यक्त की है। इस मुद्दे पर हमारे साथ मौजूद हैं मेडिकल एसोसिएशन के मंत्री राकेश गुप्ता जी। गुप्ता जी, आप इस मुद्दे को किस नजरे से देखते हैं, क्या आपकी राय है? ये जो इसमें टाइम कम मिला है, एक तो एसआईआर का टाइम कम से कम 1-2 महीने और बढ़ना चाहिए। इसमें जो हानि हुई है वो देश के लिए बहुत बड़ी हानि है। 2 करोड़ 89 हजार वोटर जो कटे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि कम से कम 2 करोड़ वोटर और बढ़ने चाहिए थे कायदे में, और ये जो कटे हैं गलत कटे हैं। जिन्हें कटना है उन्हें काटा भी जाए और जो बढ़ने हैं उन्हें बढ़ाया भी जाए। इसके लिए एसआईआर का टाइम मिलना चाहिए। इसमें जो है हर एक पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये जो नुकसान है ये देश हित में नहीं है। ये दोबारा से जो है इसको करा जाए और ये बीएलओ जो है इनको डोर टू डोर दोबारा से भेजा जाए। ये पहले जा भी नहीं पाए हैं बीएलओ और कर्मचारी, दोबारा से इनको टाइम कम मिला है, अधिकारी लोग समझ भी ना पाए इसके विषय में, एसआईआर के विषय में। तो जब टाइम मिलेगा जो कुछ लोग रह गए हैं वो दोबारा से जो है ठीक प्रकार से हो, मेरी तो ये राय है। तो ये माना जाए कि तमाम राजनीतिक पार्टियों को एक ये बड़ा झटका है 2 करोड़ 89 लाख मतदाता काटे जाने से। पूरे प्रदेश में 3 करोड़ जो कटी, ये नुकसान हुआ है, हर एक पार्टी के लिए हुआ है। और ये 3 करोड़ की जगह और बढ़ने चाहिए थे कायदे में। मेरी राय तो ये है कम से कम 5 करोड़ होने चाहिए थे। हर एक पार्टी को बहुत बड़े स्तर पर इसका नुकसान हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इसको दोबारा से प्रक्रिया कराया जाए और इसमें टाइम दिया जाए और प्रत्येक घर पर डोर टू डोर जाया जाए, प्रत्येक घर पर जाया जाए और सही तरीके से कराया जाए। कोई कहीं है, कोई कहीं है, बिखरे हुए हैं लोग, इनको ढंग से देखा जाए। 1 वोट एक बूथ पर है, 2 वोट दूसरे बूथ पे है, 1 वोट तीसरे बूथ पे है। ये भी समस्या घर की आ रही है हर एक की। इसको भी जो निस्तारण किया जाए, मैं तो ये कहूँगा कि इनको भी देखा जाए कि एक घर की वोट 4 जगह हो रही है, 5 वोट हैं 4 जगह इकट्ठी हो रही हैं, तो ये भी कायदे में जो है इस पर भी देखा जाए। ये भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि आदमी इस बात को भी नहीं देखता है कि मेरी 1 वोट वहाँ है, 1 वोट वहाँ है और एक मेरी वहाँ पड़ेगी, एक मेरी वहाँ पड़ेगी। तो इस चीज को भी आदमी दरकिनार कर देता है। आपने जो कहा इस बात को मतदान के मुद्दे से भी जोड़ा जा सकता है कि जो एक स्तर जो रहता है मतदान होने का, कहीं ना कहीं ये भी इफेक्ट करता है। बिल्कुल इफेक्ट करता है। जब आदमी एक परिवार के 4 मुखिया हैं घर में और उनकी 4 जगह वोट हैं, तो वो चारों वोट भी नहीं पड़ पाती हैं। इस बात का मतदान पर इफेक्ट पड़ता है। ये दूसरे साथी हमारे साथ हैं किसान यूनियन महाशक्ति से, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं दीपक गुप्ता जी। ये गुप्ता जी, आप इस मुद्दे को किस नजरिए से देखते हैं? धन्यवाद भाई उपकार चौहान जी, जिला संवाददाता एफएम न्यूज। बड़ा ही उत्कर्ष और बड़ा ही ईमानदार चैनल है एफएम न्यूज। मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि भाई उपकार चौहान जी ने ये मुद्दा उठाया है। तो एसआईआर का मुद्दा, ये मुद्दा उठना भी जरूरी है, क्योंकि एसआईआर एक ऐसी चीज है जो है जिससे सफाई होती है। पूरे शहरों की सफाई का कार्यक्रम एसआईआर के माध्यम से चल रहा है, तो ये बड़ी जरूरत की चीज है। लेकिन मेरा माननीय योगी जी से, प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है कि कुछ समय सीमा इस एसआईआर में कम रही है, तो जिसमें लगभग 2,89,000 वोटें कटी हैं, जबकि वोटें बढ़नी चाहिए थी, लेकिन बढ़ने की जगह 2 करोड़ 89 लाख वोटें जो कटी हैं, कहीं ना कहीं फर्जी वोट भी थी और वो सही कटी हैं। ऐसा नहीं है कि वो गलत कटी है, लेकिन फिर भी जो हम लोगों की डिमांड है या हम जनता की डिमांड है वो है कि भाई महीना और 1 आध महीना बढ़ना चाहिए और उसके बाद घर घर जाके बीएलओ या
प्रशासन के माध्यम से जैसे भी है, हालांकि करा है। मेरे मोहल्ले में, मेरे पड़ोस में नायब तहसीलदार महोदय पहुंचे हैं, एसडीएम महोदय भी रही हैं, तो लेकिन फिर भी पब्लिक में इस बात को लेकर एक उग्रता है कि भाई एसआईआर का जो समय है वो कम है। तो मैं माननीय योगी जी से, माननीय मोदी जी से, हमारे प्रदेश के मुखिया यशस्वी संत हैं, बड़े महान व्यक्ति हैं, बड़े, तो उनसे निवेदन करूंगा कि इस एसआईआर को दोबारा 1 महीने, ज्यादा समय ना देना चाहिए। हालांकि समय आपने सही दिया, लेकिन फिर भी पब्लिक की डिमांड है तो 1 महीने का समय और देके और इस मैटर को क्लोज करा जाए, एसआईआर का समय बढ़ा के। और ये सफाई जो कार्यक्रम, सफाई अभियान चल रहा है हर प्रदेश में, जिले में जो चल रहा है, इसको सफाई करने के बाद, वोटर लिस्टों में सुधार होने के बाद, और ये काम यहीं की यहीं बंद हो जाना चाहिए। 2 करोड़ 89 लाख मतदाताओं के नाम कटने के बाद राजनीतिक गलियारों में मानो भूचाल सा आ गया है। राजनीतिक पार्टियों के चेहरे पर एक चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सांसद, मंत्री और जिलाध्यक्षों और विधायकों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की है, जिसमें उस पर जो है चर्चा की गई है। ये जो 2 करोड़ 89 लाख अपना मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। बुलंदशहर से FM न्यूज के लिए उपकार चौहान। 2 करोड़ 89 लाख मतदाताओं का मतदाता सूची से नाम कट जाना कहीं न कहीं मौजूदा सरकार को असमंजस के घेरे में खड़ा करती है। हालांकि इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तुरंत ही एक वर्चुअल बैठक बुलाते हैं। उस बैठक में कहीं ना कहीं उनके कड़े निर्देश होते हैं। कहीं देखा जाए तो विधायक से लेके उसके बाद जो सांसद होते हैं, जो जिला अध्यक्ष होते हैं, और युद्ध स्तर पे कार्य करने के लिए कमेटी बनाई जाती ताकि 1 महीने के अंदर इसको पूरी तरीके से सुधारा जा सके। हालांकि 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स मतदाता सूची से नाम कट जाना बहुत बड़ा मुद्दा होता है। ऐसे में अभी आज विपक्ष यानी कि अमेठी सांसद केएल शर्मा आए थे, उनसे भी 2 करोड़ 89 लाख मुद्दे को लेकर जब बात की गई थी, इन वोटर्स का नाम काट दिया गया, तो उन्होंने कहा इसमें दिक्कत किसको होगी, रूलिंग पार्टी यानी मौजूदा सरकार को दिक्कत होगी। तो हमारे साथ अब कुछ यहाँ के जो युवा हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। ये भी मतदान के अधिकार है और चुनाव भी आने वाला है, पंचायती चुनाव है। कुछ लोग बातचीत कर रहे थे, लोग इनसे भी बात करेंगे। जिस तरह से देखा जा रहा है कि 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए, किस नजर देखते हैं, क्योंकि अब तो चुनाव प्रक्रिया पूरी होने वाली है और चुनाव भी आने वाला। आप लोग का मतदान है कि नहीं, वोट है? हमारा तो है, लेकिन कटा कई लोग का। ऐसे जो SIR वाली पद्धति चल रही है उसमें लगाए तो बहुत सारे कार्यकर्ता गए, लेकिन मतलब वो ग्रामीण क्षेत्र पर ज्यादा प्रभावी है। विद्यालय यहाँ पर भी कस्बों में, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र पर ज्यादा प्रभावी है। कस्बों में छूट रहे हैं लोग, माइग्रेशन इधर उधर वाले लोग छूट रहे हैं, मतलब बहुत सारी संख्या छूट रही है। 2 करोड़ 89 लाख कोई छोटी संख्या है ही नहीं, बहुत बड़ी संख्या है। इससे तो डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा चुनाव पर। बाकी लापरवाही, अभी तो चुनाव भी तो आने वाले हैं। हाँ, बारे पंचायती चुनाव आने वाले हैं। ये गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, आयोग को हड़काना पड़ेगा कि इसको किसी तरीके से जल्द से जल्द सुधारा जाए, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या। एक सवाल अतुल जी, ये 2 करोड़ 89 लाख जो वोट्स कटे हैं, इसको क्या लगता है, विपक्ष को फायदा होगा कि मौजूदा सरकार को फायदा होगा? हम इसे फायदा तो हम नहीं मानते हैं, हमें तो रूलिंग पार्टी का नुकसान ही लगता है। मौजूदा सरकार का नुकसान लगता है। इसमें विपक्ष को कौन सी दिक्कत है? लापरवाही इनकी है, गलती इनकी है, इनके वोटर्स कटे होंगे। बिल्कुल नुकसान रूलिंग पार्टी का हो रहा है। साफ तौर पे जो युवा थे, इनसे हम बात करने आज मौके पे आए थे, और साफ तौर पे सभी का कहना है, जिन लोगों की प्रतिक्रिया, कुछ लोगों की अलग प्रतिक्रिया, उनका साफ तौर पे कहना है कि विपक्ष का भी नुकसान होता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पक्ष यानी रूलिंग पार्टी का भी नुकसान हो सकता है। हालांकि 2 करोड़ 89 लाख जिस तरह से मतदाता सूची से नाम काट दिए, कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार के लिए एक असमंजस का चेहरा सामने दिखता हुआ साफ तौर पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये नाम काटे गए, मतदाता सूची में नाम नहीं है, तो एक बड़े सवालों के घेरे पे खड़ा करता। फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बड़ी बैठक बुलाई। बैठक में नए कार्यकर्ताओं की नियुक्ति लेकर 1 महीने का समय मांगा गया। फिलहाल अब देखना है जिस तरह से ये नाम काटे गए या नाम है नहीं मतदाता सूची में, कितना फर्क पड़ता है, किसको कितना असर होगा। कैमरा पर्सन के साथ में नरेंद्र त्रिपाठी, FM न्यूज चैनल, रायबरेली। SIR सूची के बाद अब ड्राफ्ट की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं जहां उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में 2 करोड़ 86 लाख मतदाताओं के नाम भी SIR सूची से काटे गए हैं, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब इस पूरे मामले में सख्त हैं। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री ने अलग अलग जिलों के
जिला अध्यक्षों के साथ साथ मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक भी की है। वहीं अब कार्यकर्ताओं को भी नई जिम्मेदारी दी जा रही है कि जो सूची से नाम गायब हुए हैं, ये बहुत बड़ी एक मामला है, जिसके चलते जो है अब नए नए कार्यकर्ताओं को जोड़ा भी जा रहा है। और उनके साथ दूसरी चीज़ कि जो नाम काटे गए हैं, क्या वह कहीं अन्य जगहों से जुड़े हैं, उनके लिए भी कार्य किया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ ऐसे ही लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम कुक्कू चंदेल है। कुछ जी ये बताइए, जो SIR सूची में 2,86,00,000 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, उस पे क्या? जो नाम काटे गए हैं ये बहुत अच्छा भी है, कुछ गलत भी है। दोनों कारण मतलब एक ये है कि जैसे आप कहीं पर किराए पे रहते थे, आप आकर वहीं पर आधार बनवा ले, उसी एड्रेस के एक गांव में भी आपका वोट है। अब 2 जगह से वो व्यक्ति वोट डाल रहा। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये था अपने यहाँ का। उससे क्या होती, संख्या बढ़ती लगातार चली जाती थी। अब जो वोट काटे गए हैं उसके बाद जो इन्होंने BLO ने फॉर्म दिए, तो इन्होंने कहा कि 2003 पुराना डाटा आप लेके आइए। किसी व्यक्ति के पास 2003 का डाटा नहीं होगा तो आप उपलब्ध कहाँ से कराओगे? उस कारण उसका नाम कट रहा है। दूसरी समस्या इनके पास आ रही है, जो BLO नए बैठा ले गए, ना वो किसी पार्षद से संपर्क कर रहे हैं, ना किसी वहाँ की जनता के कोई भी अच्छा व्यक्ति हो जैसे संपर्क करे कि आप पता कहाँ पर है, ना आपको एड्रेस पता मालूम, ना कुछ मालूम है, तब भी वहाँ पर वो नहीं जा पा रहे, जिससे उनका नाम सूची कटे। ये बहुत गलत चीज़ है। इनको पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए और इसमें कुछ टाइम ज़्यादा इनको देना चाहिए था। जो इन्होंने महीना भर 1.5 महीने का समय दिया था, ये गलत समय था। समय इनको ज़्यादा देना चाहिए कि हर दरवाजे पहुँच के आप उनका डाटा नोट करें कि गाँव में अगर वोट है तो गाँव का वोट काटिए आप, या यहाँ पर एक जगह रखिए। एक जगह रहने से सबको अच्छा है। अब जैसे विरोधी विपक्ष कह रहा है कि ये वोट बीजेपी कट रहा है, क्यों बीजेपी वोट कट रहा है? भाई वोट तो आपका भी कट रहा है ना, क्योंकि बीजेपी को आज बीजेपी वोट मिला, कल आपको वोट मिलता था। तो इसमें पब्लिक का ही फायदा है, जनता का फायदा है, ना कि पक्ष विपक्ष का फायदा है। बस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर पर जाके संपर्क करें, एक दूसरे को बताएं जाके कि किस तरह से आप इसमें आइए, पहल करिए और बढ़ाइए और टाइमिंग बढ़ाएं इसमें। कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो हमलावर भी है, कह रहा है कि जो वोट काटे जा रहे हैं वो बीजेपी अपने नहीं दूसरी पार्टियों के कटवा रही है। ये तो गलत कह रहा है, इसलिए कह रहा है कि जो मुस्लिम वोट है, ज़्यादातर आप देखेंगे मुस्लिम में ही ये सब समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उनके घर में 12 वोट हैं तो 12 वोट यहाँ भी बना है, 12 वोट वहाँ पर है, केवल उनको इसका डर है क्योंकि उनको वो वोट चाहिए मुस्लिम वोट पर, तो उनको इस बात का डर लगा। हमको यही फायदा मिलेगा कि मुस्लिम वोट एक स्तर पर हो जाए, कि चमनगंज बना तो चमनगंज में वोट डालिए, ना कि हमारे रोशननगर वोट डालिए आके, एक जगह वोट डालिए, वो ज़्यादा अच्छा है। तो विपक्ष को इसीलिए समस्या है। कहीं ना कहीं जो डाटा कलेक्शन की बात आ रही है, वो डाटा कलेक्शन की बात आ रही है कि 2003 से लेकर के अभी तक जिनका डाटा जहाँ पर भी था, उनको जो है वहाँ से डाटा कलेक्ट करना चाहिए। और BLO की जिम्मेदारी, जो लोगों का कहना ये है कि BLO की जिम्मेदारी ये बनती है कि BLO को भी कहीं ना कहीं जो मतदाता हैं उनका साथ देना चाहिए और उनके जो वोट कट गए हैं। हालांकि एक सबसे बड़ा मुद्दा एक ये भी है कि जो लोग अपने निजी मकानों में नहीं, किराए के मकानों में रहते थे और अलग अलग जगहों पर नौकरी करते थे, वहाँ पर भी जब उनके मकान बदले गए, क्योंकि जो मकान मालिक हैं और किराएदार हैं उनके 11 महीने के रेंट एग्रीमेंट होते हैं। हालांकि उसके बाद जब वो मकान को चेंज करते हैं तो उन्होंने जो आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड बनवाए हुए होते हैं, उसके बाद जब वो चेंज करते हैं तो वहाँ से भी उनका नाम कट जाता है। ये एक सबसे बड़ी समस्या भी दिखाई दे रही है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री के जो कड़े तेवर हैं वो कितने कारगर होते हैं। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश बोल इंडिया बोल में इतना ही। कल फिर मिलेंगे जन से जुड़े एक नए मुद्दे के साथ। अब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए FM न्यूज़। धन्यवाद।